हेलो, और बताइए आप सब कैसे हैं? सब लोग बढ़ रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है, सब लोग ठीक हैं। तो चलिए, हम लोग कल पढ़े थे, जर्नल के डिफिनीशंस पढ़े थे, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल के, डबल एंट्री सिस्टम एंड जर्नल पढ़े थे, यही पढ़े थे ना। उसकी डिफिनीशंस वगैरह हम लोग पढ़ लिए थे, क्या क्या मतलब परिभाषाएं होती है। देखिए, जर्नल क्या होता है, तो जर्नल हमने कहा था कि जर्नल क्या चीज़ें होती हैं उसको हम आपको बताएंगे। तो जर्नल क्या कहते हैं? जर्नल यानी कि रोजनामचा। क्या होता है? रोजनामचा। रोजनामचा वो हम उसे कहते हैं जिसको तिथिवार क्या किया जाता है, पंजीकृत किया, मतलब लिखा जाए, लेखांकन की जाती है, उसी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जर्नल कहते हैं। इसमें दो लोगों की आपस में दो लोग होते हैं, ठीक है। जर्नल में क्या होता है, दो लोग होते हैं, जिसको एक को डेबिट कहते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं? क्रेडिट कहते हैं। जर्नल, अब देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसमें समझ लीजिए मीनिंग ऑफ जर्नल यानी कि रोजनामचा। मीनिंग ऑफ जर्नल यानी कि रोजनामचा से आशय, जर्नल वह पुस्तक है जिसमें क्या कर दिया जाता है, डे बाय डे उसमें क्या किए जाते हैं, लेखे किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रतिदिन के जो भी लेखे होते हैं तिथिवार, ठीक है। मान लीजिए आज जितने भी हमारी कमाई हुई, जितने भी लाभ, प्रॉफिट, खर्चे, जो कुछ भी है क्या कर दिए उसमें लिख देंगे। कल का जो हुआ, मतलब पूरे महीने का, तिथिवार का मतलब होता है डे बाय डे, यानी कि रोज का, डेली का डेली क्या करते हैं, उसमें जो भी लिखा होता है क्या करते हैं, जर्नल में यानी कि रोजनामचा में हम लिख देते हैं। उसके बाद कहते हैं, ठीक है, और कोई मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आगे बताते हैं आपको। रोजनामचा के उद्देश्य क्या है, ठीक है। रोजनामचा के जो उद्देश्य है, यानी कि जर्नल के उद्देश्य क्या क्या हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जर्नल का उद्देश्य सभी लेन देनों का लेखा तिथिवार कर देना। जैसा कि अभी हम बताए हैं कि इसकी परिभाषा कहती है कि जिस लेखे में, जिस पुस्तक में हम डे बाय डे यानी कि तिथिवार यानी प्रतिदिन का लेखा करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रोजनामचा अथवा जर्नल कहते हैं। तो देखिए, वही कह रहा है कि जर्नल का उद्देश्य होता है कि तिथिवार उसमें लेखांकन कर देना। दोहरा लेखा प्रणाली में प्रत्येक लेन देन को दो पक्ष में रखा जाता है। एक पक्ष होता है आपका डेबिट और दूसरा पक्ष होता है आपका क्रेडिट। जैसा कि आपको हम इसके बारे में कल बताए थे कि डेबिट क्या होता है। डेबिट आपका होता है ऋणी और क्रेडिट जो आपका होता है धनी। यानी डेबिट को क्या कहते हैं, पाने वाला। डेबिट होता है पाने वाला और धनी होता है देने वाला। भाई जिसके पास पैसा रहेगा वही तो देगा, और जो गरीब रहेगा, जो ऋणी रहेगा, वही क्या करेगा, पैसा लेगा, ठीक है। तो यानी कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्या कहते हैं, क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, दो पक्ष हो गए ना, एक पक्ष डेबिट हो गया, दूसरा पक्ष क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तीसरा कहता है जर्नल का तीसरा प्रमुख उद्देश्य लेजर या खाता बही में खतौनी करने में सुविधा प्रदान करना। देखिए, लेजर या खाता बही, ये इंग्लिश में जिसको लेजर कहते हैं, और हिंदी में आपको बताया था ना कि और रोजनामचा यानी जर्नल करने के बाद क्या करते हैं, लेजर करते हैं यानी खाता बही। जब ये सारी चीज़ें पूरी तरह से हो जाती हैं तो एक महीने बाद यानी कि उसको एक शॉर्ट में करके क्या करते हैं, लेजर उसका बना लेते हैं, यानी कि खाता बही बना लेते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, हमें सुविधाजनक होता है, पूरे एक महीने का क्या होता है, सुविधा हो जाता है खाता बही बनाने में। उसके बाद कहता है जर्नल उद्देश्यों के सौदे के संबंध में जानकारी प्रदान करना है। जर्नल के जो भी उद्देश्य हैं, यानी कि जो भी सौदे से जो भी संबंधित चीज़ें हैं, यानी कि कितना मतलब मटेरियल आया है, कितना मतलब माल गया है, कितना लेन देन हुआ है, इन सारी चीज़ों का क्या होता है, हमें इसमें आसानी से जानकारी इसके माध्यम से क्या हो जाती है, मिल जाती है। और इसमें लास्ट जो होता है, इसमें एक चीज़ और होता है जो विवादास्पद होते हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो विवादास्पद हो जाती हैं, जैसे पैसों का लेन देन करना, रॉ मटेरियल का लेन देन करना, ठीक है। मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हम उधार माल लाए हैं और पैसा देने के लिए भूल गए, या फिर दूसरा आया कोई, या तो फिर हम पैसा दे दिए हैं उसको और वो हमसे ज़बरदस्ती पैसा दूसरी बार क्या करना है, उसको पुनः फिर पैसा क्या कर रहा है, हमसे मांग रहा है, ठीक है। यानी वो हमसे क्या कर रहा है,
मतलब क्या बोलते हैं वो, जो बेईमानी जो कुछ भी होता है, मतलब हमसे जालसाजी यानी कि करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं है, मतलब क्या कर दें, इससे दोबारा हम पैसा ऐंठ लें यानी कि ले लें, ठीक है। तो इस तरह के कार्य भी इसमें आते हैं। तो इन सब चीज़ों को, मतभेदों को दूर करने के लिए क्या होता है, ये महत्वपूर्ण है। फिर कह रहा है इसके लाभ या महत्व क्या क्या है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। देखिए उसके उद्देश्य तो हम आपको बता दिए, किसके, इसके उद्देश्य हम आपको बता दिए। अब बताते हैं आपको एडवांटेजेस ऑफ इम्पोर्टेंस, एडवांटेज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, ठीक है, यानी कि एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नल, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि रोजनामचा के लाभ या महत्व, यानी कि जर्नल के लाभ या महत्व क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके कई लाभ होते हैं, कई महत्व हैं, ठीक है। देखिए इसमें जैसे रूस वगैरह में क्या है कि जो न्यायालयों में जाता है ना, जैसे यहाँ के जो झगड़े होते हैं, कितना ही सबूत आप पेश कर दीजिए, उसमें जो कुछ होता है सिर्फ पैसा होता है, ठीक है। इसमें अच्छा चलो ये चीज़ ला दी, तो इसके बाद ही जर्नल लाए, जर्नल के बाद चलो जो रसीद काटे वो लाओ, उसके बाद ही मतलब हम फैसला सुनाएंगे, जज कोर्ट जो कुछ भी है यही सब कहता है, ठीक है। या यहाँ के लोग भी यही सोचते हैं कि चलो ये जो जर्नल किया ये गलत चीज़ है, जो लेखा किया है, तुम ऐसा कि जो रसीद काट के दिए थे वो कहाँ है, उसको ले आओ, बिल वाउचर लेके आओ। ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, तमाम तरीके की चीज़ों को क्या करते हैं, लगते हैं मंगाने। लेकिन रूस वगैरह में क्या है कि जो चीज़ें हैं सिर्फ अगर आपको जर्नल आप ले जाकर पेश कर देते हैं और किसी प्रकार की विवादास्पद बातें हो रही हैं आपके साथ, अगर कोई जोर ज़बरदस्ती करके पैसा लेना चाह रहा है, ठीक है, तो उस तरह से, या फिर आपका उधार बाकी है जो कि नहीं देना चाह रहा है, तो इस तरह की चीज़ों को क्या करता है कोर्ट में, जब रूस वगैरह में आप ले जाएंगे तो जर्नल आप ले जाएंगे ना, वहाँ पे दिखाएंगे तो वो क्या करता है, उसी पे देख करके वो क्या करता है आपके पूरी तरह से फैसला सुना देता है, ठीक है, आपका निर्णय दे देता है कि नहीं है, बकाया है कि नहीं है, और आपकी कंपनी प्रॉफिट लॉस जो कुछ भी समस्याएं रहती हैं उसमें क्या करता है वो आपको कोर्ट इसी पर व्यवस्था कर देता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें इसके लाभ और महत्व क्या क्या हैं। तो देखिए तिथिवार लेन देनों का विवरण प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको यदि आप लेखा ना करें तो आपको तिथिवार चीज़ें ना याद रहेंगी कि आपने किस डेट में कितना माल लिया था और कितना बेचा था, ठीक है, और कितना प्रॉफिट हुआ था। तो इसलिए इसमें क्या होता है, डे बाय डे का हमें क्या हो जाता है, ये पता चल जाता है कि किस डेट में हमने कितना माल बेचा था, कितना हमारा नुकसान हुआ था, कितना खर्च हुआ था, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस होता है। सारी चीज़ें क्या होती हैं डे बाय डे करने से हमारी क्या होती हैं, मिल जाती हैं। उसके बाद खतौनी की सुविधा हो जाती है, यानी कि लेजर बनाने में हमें क्या हो जाती है, सुविधा हो जाता है। देखिए तिथिवार लेन देनों का पता चलना, ठीक है, पता चलना। उसके बाद इसमें बात करते हैं खतौनी की सुविधा हो जाती है। खतौनी की सुविधा का मतलब है लेजर बनाना, खतौनी की सुविधा। देखिए इससे क्या होता है, खतौनी की सुविधा हो जाती है। रोजनामचा बनाने से यानी डे बाय डे जो जर्नल है उसको कर लेने से क्या होता है, हमें लेजर बनाने में सुविधा हो जाता है, ठीक है। आसानी से क्या करते हैं हम पूरे एक महीने का क्या करते हैं, एक समरी बना करके यानी सारांश में छोटा सा और लाभ प्रॉफिट निकाल करके आसानी से क्या करते हैं, लाभ प्रॉफिट निकालने में हमें सुविधाजनक हो जाता है। लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना, अभी आपको हम बता रहे थे लेन देन का पूर्ण विवरण मिलना। इससे देखिए, इससे हमारा तीसरा फायदा क्या होता है कि जो भी हम लेन देन करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हमें आसानी से पता चल जाता है कि हमने कितना दिन भर में कितना माल बेचा खरीदा है, कितना उधार है, कितना कैश है यानी कि नगद है। इन सारी चीज़ों का क्या होता है हमें आसानी से पता चल जाता है। अशुद्धियों की कम संभावना,
इसमें देखिए अशुद्धियों की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, क्योंकि जहाँ भी अगर थोड़ी बहुत गलती होती है हम क्या करते हैं उसे तुरंत ये पकड़ में आ जाती है कि नहीं हाँ यहाँ पे गलती है। इसमें एक डबल एंट्री सिस्टम भी आप जानते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर कोई गलती आप कर रहे हैं तो दूसरे लेखे से क्या हो जाता है, हमें आसानी से पता चल जाता है कि नहीं है यहाँ पे क्या हो रही है, ये किसी प्रकार की गलतियाँ हमसे हो रही हैं। यदि मान लीजिए हम कोई चीज़ यहाँ पर मान लीजिए किसी का बकाया 550 रुपया है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, गए हैं तो उसे 500 रुपये मांग रहे हैं, 50 रुपये की जगह यदि 500 रुपये हम मांगते हैं तो वो कहेगा ना कि नहीं हाँ 50 रुपये ही बकाया था। तो इस तरह की चीज़ों का क्या होता है, तो हम क्या करते हैं कि अपने लेखों को उठाएंगे यानी कि जर्नल को, और उठा के देख लेंगे कि नहीं है कितना बकाया इस व्यक्ति का है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें आसानी से पता चल जाता है, अशुद्धियाँ कम होती हैं, ठीक है, त्रुटियाँ कम होती हैं, गलतियाँ इसमें कम हो जाती हैं। कुछ लेन देनों के लिए जर्नल आवश्यक होता है, जैसे भाई कुछ लेन देन ऐसे होते हैं, कुछ लेन देनों के लिए जर्नल आवश्यक होता है। कुछ जर्नल ऐसे होते हैं भाई, कुछ लेखे ऐसे, कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जिनके लिए बिल्कुल जरूरी है, जैसे उधार आप माल लेते हैं या उधार माल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए क्या होता है, जर्नल करना अति आवश्यक है, ताकि आप उसे भूल ना जाए या फिर अगला पर्सन क्या करे उसे ना भूल जाए, जिससे कि आपका नुकसान होने से बच जाए। उसके बाद कहता है झगड़ों का निपटारा करना। अभी अभी हम आपको बता रहे थे रूस वाली सिस्टम जो, ठीक है, कि रूस में क्या होता है कि सिर्फ जर्नल एंट्री को देख करके क्या करता है, कोर्ट इस पर निर्णय दे देता है। लेकिन ये क्या करता है कि झगड़ों का निपटारा, जो कि अभी आपके मतलब भारत में इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ इसी पर दे दिया जाए। यहाँ पे सिर्फ पैसा चलता है, अगर आप पैसा देंगे तो जो भी क्या होगा फैसला होगा आपके हक में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सिस्टम ज़्यादा हैं, ठीक है। तो झगड़ों का निपटारा करने में भी क्या होता है, ये आसान होता है, क्योंकि आप इसको तिथिवार डे बाय डे लिखे हुए हैं और इसको आसानी से क्या करेंगे, ले जाकर कोर्ट के सामने रख देंगे। यदि किसी प्रकार का डाउट्स है तो, यदि अगर कोई आप पे ऑब्जेक्शंस भी किसी प्रकार का इनकम टैक्स वगैरह जो कुछ भी अगर किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन लगता है तो क्या करेंगे, आप ये अपना लेखा दिखा करके उसे क्या कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं कोर्ट को, और कोर्ट क्या कर देगा, उसके ऊपर निर्णय आपको दे देगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और रूल्स ऑफ जर्नल, यानी डेबिट एंड क्रेडिट के नियम क्या हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।